इतना बड़ा देश भारत, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज, कुल मिला के 36 एंटाइटीज। 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसकी कुल आबादी लगभग 8-9 करोड़ के आसपास। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर को 3 दिसंबर 2022 की सुबह 10 बजे उसके घर की दहलीज के बाहर गोलियों से भूनकर मार दिया गया। लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल, सुमेधानंद स्वामी और कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर सहित राज्य के हजारों लोग सीकर पहुंचे और गैंगवार की इस घटना पर आक्रोश जताया। राजू ठेठ के अपराध से जुड़ी उसके जुर्म की कहानी और उसके हत्या का कारण क्या था। 1976 में जन्मे राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेठ राजस्थान के सीकर जिले के जीन माता थाना इलाके खुर्द तान रूपगंज का रहने वाला था। कॉलेज के दिनों में उसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और छात्र राजनीति में घुसा। सीकर के एसके कॉलेज में शेखावटी राजनीति का दबदबा हुआ करता था। 1995 में एबीवीपी के गोपाल फोगावट का एसके कॉलेज में वर्चस्व था। छात्र संघ के समय राजू ठेठ गोपाल के संपर्क में आया। गोपाल फोगावट शराब के धंधे में पहले से था। उसके संपर्क में आने के बाद राजू ठेठ भी इस धंधे में अपनी पकड़ बनाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात बलबीर बानुड़ा से हुई। हालांकि बलबीर बानुड़ा पहले दूध का कारोबार किया करता था, लेकिन शराब की मोटी कमाई देखकर वो भी इस कारोबार में शामिल हो गया। साल 1998 में शेखावटी इलाके में शराब तस्करी को लेकर बड़ा गैंगवार हुआ, जहां राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा ने मिलकर सीकर के बड़े गैंगस्टर भोबाराम की हत्या कर दी। और इस कांड के बाद सीकर जिले में राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा का खौफ इस कदर छा गया कि उनकी इजाजत के बगैर शेखावटी क्षेत्र में कोई भी इंसान धंधा नहीं कर सकता था। इसी के साथ कई सालों तक राजू ठेठ और उसके साथी ने अपने खौफ को कायम रखा। इन दिनों ही राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई। राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा ने मिलकर शराब के धंधे से काफी मुनाफा कमाया। जुर्म की दुनिया की ये दोस्ती साल 2004 में दुश्मनी में बदल गई। 2004 में शराब के ठेकों की लॉटरी में जीण माता में शराब के ठेके राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा को मिला। ठेके पर बलबीर बानुड़ा का साला विजयपाल सेल्समैन के तौर पे काम किया करता था। शराब की खपत और कलेक्शन को लेकर ठेठ और बलबीर के बीच विवाद होने लगे, जहां ठेठ को लगता था कि विजयपाल उसे पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है और खुद ब्लैक में शराब बेचकर मुनाफा कमा रहा है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ठेठ और उसके साथियों ने मिलकर विजयपाल की हत्या कर दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बलबीर बानुड़ा ने अपने साले की हत्या का प्रतिशोध लेने की ठान ली। इसी विवाद के बाद राजू ठेठ ने अपने धंधे में बलबीर बानुड़ा की जगह गोपाल फोगावट को शामिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बदले की आग में जल रहे बानुड़ा ने आनंदपाल सिंह से जाकर हाथ मिलाया। आनंदपाल राजस्थान की गैंग वॉर का एक बहुत बड़ा नाम था, जिसे कुछ साल पहले पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा मिलकर शराब की तस्करी के साथ माइनिंग का कारोबार भी करने लगे, अपनी गैंग को मजबूत करने लगे। राजनीतिक संरक्षण के चलते शेखावटी के गोपाल फोगावट और राजू ठेठ का शराब व्यवसाय हरियाणा तक फैल गया। उनके नाम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक शराब से भरे ट्रक बेरोक टोक चलते थे। बदला लेने के लिए बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह हरियाणा से फोगावट और ठेठ के नाम से आने वाले शराब के ट्रकों को लूटने लगे। कई ट्रक लूटने के कारण राजू ठेठ और गोपाल फोगावट का भारी नुकसान होने लगा। इसके बाद दोनों गैंग्स में दुश्मनी बढ़ती चली गई और दोनों गैंग्स एक दूसरे पर हमला करने को हमेशा बेताब रहते थे। साल 2006 में बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह ने मिलकर गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद राजू ठेठ आग बबूला हो गया और इसके प्रभाव से राजू ठेठ के अवैध शराब के कारोबार में काफी कमजोरी आ गई थी। लगातार शराब तस्करी, अवैध धंधों से जुड़े माफिया पुलिस की पकड़ से दूर रहे। लेकिन साल 2012 में आनंदपाल, बलबीर और राजू ठेठ पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जहां बलबीर ने अपने खास दोस्त सुभाष बराल से सीकर की जेल में बंद राजू ठेठ पर हमला करवाया, जिसमें वो बाल बाल बचा।
जिसके जवाब में राजू ठेठ ने अपने भाई ओम ठेठ से कह के बीकानेर की जेल में बंद बलवीर और आनंदपाल पे हमला करवाया। उस हमले के दौरान बलवीर की मौत हो गई, जबकि आनंदपाल घायल हो गया। कुछ सालों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी राजस्थान में आई। वसूली और वर्चस्व को लेकर लॉरेंस और राजू ठेठ में भी दुश्मनी हो गई। उधर आनंदपाल सिंह की गैंग के गुर्गे राजू ठेठ से बदला लेने की फिराक में थे। कोरोना काल में जब अधिकतर कैदियों को पैरोल पर छोड़ा था, तब राजू ठेठ को भी जमानत पर छोड़ा गया था। जेल से बाहर आने के बाद ठेठ राजनीतिक जमीन तलाशने लगा और लोगों से मिलने लगा। राजू ठेठ ने जयपुर में भी अपना ठिकाना बनाया था और सीकर के पीपराली रोड पर सीएलसी चौक के पास मकान बनाया। जयपुर में लोगों के मुलाकात के बाद वह सीकर में स्थानीय लोगों से मिलने के लिए सीएलसी चौक के पास स्थित मकान में ही मिलता था। दुश्मनों की नज़र राजू ठेठ पर थी, लेकिन शायद राजू ठेठ यह भाप नहीं पाया। 3 दिसंबर 2022 सुबह 10 बजे 5 बदमाशों ने राजू ठेठ पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाशों ने घटना स्थल पर 52 राउंड फायर किए। आपको बता दें कि गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के रोहित गोदारा नाम से फेसबुक आईडी से राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या के बदले का भी जिक्र किया गया था। रोहित गोदारा लिखता है कि मैं लेता हूं हत्या की जिम्मेदारी। ये राजू ठेठ के बारे में था कि मैं लेता हूं हत्या की जिम्मेदारी, मेरा बदला पूरा हुआ। हालांकि पुलिस ने हत्या के 24 घंटे के भीतर 5 बदमाशों को दबोच लिया था। जुर्म की दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दौलत, शोहरत, डर, खौफ, लेकिन जुर्म का अंजाम बेहद डरावना होता है। कानून के शिकंजे से आज तक कोई गुनहगार बच नहीं पाया है। वही हाल राजू ठेठ का भी हुआ, आनंदपाल का भी हुआ। आज की कहानी यही खत्म होती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।